Canada's immigration system has reached a breaking point. Hundreds of protesters and counter-protesters filled Christie Pitts Park today. Protesters are gathering outside Queen's Park this morning after the province suspended a skilled workers immigration program. Now, it's clear that we have to work to continue to improve our overall immigration policies. 2026 से कोई भी स्टूडेंट कनाडा नहीं जाएगा, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। कनाडा की गवर्नमेंट शायद से अगर ये वीडियो देखे तो मेरे ऊपर लीगली परस्यू करे केस कोई ना कोई, बट मैं आपको आज वीडियो में सच बता करके रहूँगा कनाडा में चल क्या रहा है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, कंसल्टेंट्स जिनको पता है वो आपको बता नहीं रहे हैं, और जब आप जा रहे हो कनाडा जा करके अपना पैसा वेस्ट कर लेते हो ना, अपनी लाइफ सेविंग्स खराब कर लेते हो, उस टाइम पर आपको पता चल रहा है। तो रियलिटी बताने वाला हूँ यार, 10 मिनट देना, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कनाडा में चल क्या रहा है। आप शॉक हो जाओगे, कनाडा इतना बड़ा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन होता था जो आज से सिर्फ 2 साल पहले की बात है, और आज की डेट में स्टूडेंट्स ने उसको प्रेफर करना बंद कर दिया। एटलीस्ट जो समझदार स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल प्रेफर करना बंद कर दिया। कनाडा की जो स्टडी अब्रॉड इमिग्रेशन इंडस्ट्री की रियलिटी है वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो और आप कनाडा में कोई यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, वो गलत यूनिवर्सिटी पकड़ ली। नहीं, सबसे बड़ी गलती ये है कि आप कनाडा को चूज कर रहे हो। कनाडा में जब से जस्टिन ट्रूडो हट गए हैं तब से इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने रूल्स बन रहे हैं, आप मतलब सरप्राइज हो जाओगे कि लोग जो कनाडा में है वो बोल रहे हैं कि भाई मत आओ यहाँ पर। आप न्यूज में डेली बेसिस पे देख रहे होगे कनाडा ने 74% 80% इंडियन स्टूडेंट के वीजा को रिजेक्ट कर दिया, वीजा ही नहीं दे रहे हैं, और ये रिजेक्शन रेट हाईएस्ट है आज तक, पिछले 10 साल में हाईएस्ट है। ऐसा क्या हो गया है? तो मैं आज आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। कनाडा में जैसे ही पॉलिटिकल माइंड शिफ्ट आया है एक अभी रिसेंटली, उसके बाद से इन्होंने सोच लिया कि हमारे को स्टूडेंट्स चाहिए नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पर खुद के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, जॉब्स नहीं है, लोग अपना मॉर्गेज का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है। तो कह रहे हैं हम पहले अपने लोगों को देखें कि आप लोगों को देखेंगे, हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, उन्होंने बोला। फिर वो वाली गवर्नमेंट आगे आई जो कहती है कि हमें भी इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, और उन्होंने रूल्स बनाने स्टार्ट किए। पहली बात तो कनाडा में एक ना स्टूडेंट्स का कैप इंट्रोड्यूस कर दिया। 2024 में पहली बार कैप इंट्रोड्यूस हुआ, करीब 3.5 लाख से ऊपर बच्चे आएंगे कनाडा में, उन्होंने बोला। मोर देन 3,50,000 स्टूडेंट्स आए, चलो खत्म हो गया। 2025 में इस कैप को और नीचे गिरा दिया गया और सिर्फ 300,000 स्टूडेंट्स के आसपास, 3 लाख के आसपास का रख दिया। उसके बाद 2026 में आप गेस कर सकते हो कैप कितना है, उसका हाफ, सिर्फ 1,50,000 स्टूडेंट्स के आसपास अभी आ सकते हैं 2026 में, और 27 और 28 में इस कैप की वैल्यू और गिराएंगे। अब आप समझ जाओ कितना गिरने वाली है। ये सिर्फ स्टूडेंट वीजास के लिए। अगर आपका बच्चा या आप एक कनाडा में जाना चाहते हो, स्टूडेंट हो, आप अगर कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब आप समझ लो कि वीजा की सप्लाई ये सेट हो रखी है, इसके अंदर जितने वीजा है ना, इस एक डब्बे के अंदर उतने वीजा ही मिलेंगे, और उसके अलावा वीजा है नहीं। अब अगर आप इस चीज को समझो, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो स्टूडेंट कम अप्लाई करें, जो कि हो नहीं रहा है, स्टूडेंट्स तो वर्ल्ड वाइड अप्लाई करें। दूसरा, या फिर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो इसमें से 70-80% स्टूडेंट्स को तो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल का कोटा तो बहुत लो है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कोटा अनाउंस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से हुई। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, ये लोग ना फेक डिग्री सर्टिफिकेट दे देते हैं, और ये गलती किसके? कंसल्टेंट की है। कंसल्टेंट को सब कुछ पता है, वो फेक डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है बच्चे का, उसको नहीं करना चाहिए, उसको ये पता है, बट वो जबरदस्ती कर रहा है। मतलब इंडिया का नाम तो मिट्टी में मिलाना ही मिलाना है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? चेक्स को स्ट्रिक्ट कर दिया, बोला कि हम लोग जो एक SBS करके पाथवे होता था इंडियन स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा एडवांटेज 20 दिन में कनाडा स्टडी वीजा लग जाता था, SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, इस पाथवे को बंद कर दिया। बोला इंडियंस के लिए है ही नहीं पाथवे। अब SDS के बिना अब आपको वीजा लगवाना है तो पहली बात तो टाइम बहुत लगेगा, दूसरी बात बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करी जाएगी एक एक डॉक्यूमेंट की। आपका इनकम का प्रूफ सही है कि नहीं है, सोर्स ऑफ फंड्स, अच्छा ये अगर आपके पास एक कॉर्पस पड़ा है तो पैसा आया तो कहां से आया ये भी देखा जाएगा। कोई आपने लोन ले रखे हैं तो उस पे स्क्रूटनी करी जाएगी। इनफैक्ट आपके पूरे फैमिली के फाइनेंशियल्स ही अगर वो देख लेंगे, अगर आपने उनको बताया कि वो आपके स्पॉन्सर्स हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स को आज की डेट में कनाडा से रिजेक्शन मिल रहा है, 2 मेजर रीजंस है। एक तो है फाइनेंसेस आपके सही नहीं है, दूसरा है कि जस्टिफाइड नहीं है आपका पर्पस। उन्हें लग रहा है कि हम आप कनाडा में आकर के सेटल हो जाओगे। तो यार ये अभी तक तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी वो तो चाहते थे हम लोग यहाँ पर आकर के सेटल हो, अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप सेटल हो जाओगे, हमें लग रहा है हम इसलिए आपका वीजा ही रिजेक्ट कर रहे हैं। ऊपर से अब इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है आप सुन करके शायद से चौंक जाएंगे। एक PAL करके इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। अगर आपको स्टडी वीजा चाहिए ना और आपके पास एडमिशन पड़ा है, आपने सारा पैसा खर्च दिया, कंसल्टेंट ने आपको बोला मैं कोई पैसा नहीं लूंगा भाई जब तक आपका एडमिशन नहीं आता। एडमिशन आ गया, अब आपने कंसल्टेंट को भी पैसा दिया, कंसल्टेंट ने भी अपना ऑफिस क्लोज कर दिया यहाँ से। यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी से आप डील कर रहे हो, यूनिवर्सिटी ने आपको बोला कि भाई आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। अब आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाओगे, आपको पता चलेगा एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको कहते हैं PAL। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा आपको? यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से। अच्छा, PAL मिलता कहाँ से? यूनिवर्सिटी के पास अनलिमिटेड है क्या है, वो दे देगी आपको? नहीं। PAL वही है कि आपको इतने ही वीजा इशू करने हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट का कैप है तो 1.5 लाख PAL ही इशू होंगे साल में। अब ये जो PAL है वो जाएंगे प्रोविंसेस के पास। अच्छा, इतना ब्रिटिश कोलंबिया के पास चला गया, इतना इस जगह पे चला गया, इतना उस जगह पे चला गया, हर जगह पे इन्होंने दे दिए अपने PALs, ठीक है। अब ये जो प्रोविंसेस है ना वो पकड़ेंगी स्कूल्स को। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, ये बहुत बड़ी अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी है, इसको ज्यादा दे दो, और जो छोटी Tier 3 घटिया सी यूनिवर्सिटी है उसको कम PAL दे दो। जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, जो कंसल्टेंट आपको जिसमें एडमिशन दिलवाते हैं, वो यूजुअली टॉप 5 टॉप 10 में तो होती ही नहीं है। मतलब उस यूनिवर्सिटी के पास तो PAL है ही नहीं देने को, वो तो वैसे ही तरस रही है। स्टूडेंट का एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन की एप्लीकेशन फी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, बट जहाँ पे बात आएगी आपको PAL देने की, तो वो PAL आपको कभी यूनिवर्सिटी खुद ही नहीं देगी। अब जब आपके पास ये PAL का डॉक्यूमेंट ही नहीं आया तो आप वीजा के लिए अप्लाई कहाँ से करोगे? साथ ही साथ में अब क्योंकि आपके पास वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वाला पाथवे नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि आपको फाइनेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे अगर वीजा चाहिए तो। बताता हूँ एग्जांपल, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसका 15-20 लाख का ट्यूशन एटलीस्ट वो आपको दे करके पहले से ही इन एडवांस में सबमिट करना पड़ेगा। ऊपर से आपको अपने हाउसिंग के लिए अब GIC नहीं चाहिए, एक चीज होती थी GIC, जो आपका इन्वेस्टमेंट आप पहले से कनाडा में डाल देते थे, हर महीने आपको मिलता था, अब वो नहीं है, बट आपको 10-15 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए अलग से दिखाने पड़ेंगे कि हाँ मेरे पास हाउसिंग के लिए भी पैसा है। अब आपने यूनिवर्सिटी को भी पैसा दिया, हाउसिंग का भी दिखाया, जो पहले काम हो जाता था, मतलब सिर्फ आपके GIC के बेसिस पे और छोटा मोटा पार्शियल फी के बेसिस पे 15 लाख में बच्चा कनाडा में चले जाता था। आज की डेट में बच्चे के पास 20-25 लाख रुपए हैं तो भी कनाडा नहीं जा पा रहे, फाइनेंसेस तब भी कम पड़ रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी हाई, उसके बाद आप रिफंड लेने के लिए यूनिवर्सिटी से पीछे पड़े रहो क्योंकि आपको PAL नहीं दिया यूनिवर्सिटी ने। हालत इतनी खराब है कि स्टूडेंट जा करके करेगा क्या, आप ये सोचो। PR दे नहीं रहे हैं लोग। जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज होते थे, ड्रॉज कम कर दिए हैं। आधे तो जो मतलब मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉज होते थे कि हाँ आपने मास्टर्स कर लिया, PhD कर लिया, अब आपको PR मिल जाना चाहिए 4 साल में 5 साल, सब ड्रॉज बंद हो रखे हैं, हो ही नहीं रहे हैं ड्रॉज। और जो ड्रॉज हो रहे हैं उनका CRS स्कोर इतना हाई रिक्वायरमेंट है कि अगर आप जिस प्रोविंस में हो उधर से आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, तो आपकी हालत इतनी खराब है कि PR तो भूल जाओ भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल पाएगा, जॉब ही नहीं मिल पाएगी। कनाडा में जाने वाले हो ना तो ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ 2026 की, वो ये है कि अगर आप जा रहे हो कैटेगरी 8 टॉप टियर यूनिवर्सिटी में, मतलब एकदम परफेक्ट टॉप 10 में आती है यूनिवर्सिटी हो, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, इस टाइप की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, चले जाओ, क्योंकि आपको PAL मिल जाएगा। ठीक है, वीजा मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होगा बट मिल जाएगा इन मोस्ट केसेस, ठीक है। बट इसके बाद कैटेगरी B और C जो आपकी Tier 2 और Tier 3 यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये हो गए आपके मिड टीयर वाले पब्लिक कॉलेजेस या फिर Tier 3 एकदम घटिया प्राइवेट कॉलेजेस, इनमें आपको वीजा नहीं मिलेगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, एक काम जरूर कीजिएगा, जा करके viamgrad.com पे ना अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो, फ्री में आपको ना वहाँ पे दिख जाएगा वीजा आपके चांसेस कितने हैं मिलने के। ज्यादा चांसेस हैं तो बेशक आप यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन में मूव फॉरवर्ड करें, कम चांसेस हैं तो प्लीज इसको अवॉइड करके रखें। साथ ही साथ में अगर आपके पास 20 से 30 लाख रुपए पड़े नहीं है ना आज की डेट में अगर कैनेडियन यूनिवर्सिटी को देने के, तो प्लीज कनाडा को बिल्कुल बॉयकॉट कर दे। कनाडा में स्टूडेंट इसलिए ज्यादा था अभी तक क्योंकि एक तरीके से PR चाहे कहो ना कहो गारंटीड होती थी, और बच्चा जा करके 5 साल के अंदर अंदर कनाडा का सिटीजन तक बन सकता था इन मेनी केसेस, नहीं तो परमानेंट रेजिडेंट तो बन ही जाता था। आज की डेट में ये पाथवे ब्रेक हो चुका है, PR के रूल्स टाइट हैं, वीजा ही नहीं मिल रहा है, बच्चे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वापस मिल जाएगा क्योंकि वीजा नहीं मिल रहा है। प्लीज अपने बच्चों को कनाडा जैसी कंट्री से बचा लें, जो बहुत अच्छी कंट्री होती थी आज से 2 साल पहले, बट आज नहीं है। प्लीज उधर मत जाए। किस कंट्री में जाना चाहिए आपको, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, मेरे साथ 1-on-1 चैट है, आप अपना खुद का डिस्कशन मेरे साथ कर ले, अपना रेज्यूमे भेज दे, मैं आपको बता दूंगा डिस्कस करके। बट ये चैट भी जो है फ्री है बाय द वे, आप मेरे से 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो, बट बिना रिसर्च करे नुक्कड़ वाले कंसल्टेंट के पास जाकर के ये गलती मत करना कि आप जाकर के अप्लाई कर दो और लास्ट मोमेंट पे आपको पता चले पैसा भी वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, अब लाइफ में आप आगे कभी भी पढ़ने नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कितनी बार आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो जाना चाहते हैं अभी भी कनाडा, उनको पता चले रियलिटी क्या है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा क्योंकि वहां पर भी हम लोग काफी हद तक 1-on-1 कनेक्ट होंगे और काफी सारी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको भेजते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर, अंटिल द नेक्स्ट वन।